हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप मुझे मिस्टर एच भी कह सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाता हूँ, वो आपकी हेल्प के लिए होती हैं। तो हर मंडे और वेडनेसडे को 1 बजे हमारी वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो उसमें कोई ना कोई ऐसा कोई टॉपिक होगा जो करियर और जॉब सीकिंग गाइडेंस के हवाले से होगा। ठीक है? तो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि डोंट डू दिस इन योर इंटरव्यू, मतलब ये चीज़ें आप अपने इंटरव्यू में ना करें। ठीक है? तो सबसे पहले क्या है कि लेट ना हो, ऑब्वियसली। ठीक है? तो लेट का क्या बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर आप लेट होंगे, तो आप एक तरीके से शो कर रहे हैं कि आप इंटरव्यूअर के आप उस इंटरव्यू को वैल्यू नहीं दे रहे, या फिर आप बहुत ज़्यादा अनऑर्गनाइज़्ड हैं। ठीक है? कोशिश क्या करें कि आप 10 से 15 मिनट पहले इंटरव्यू के पहुँचे। अगर कोई भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यूअर को बताएँ। ठीक है? अगर आप इंटरव्यू को नहीं बताएँगे, तो हो सकता है कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो उसने आपका लैंड किया हुआ है कि साथ-साथ आपका फाइनल इंटरव्यू भी हो जाए, तो आपको नहीं पता कि अब शायद वो बॉस किसी काम में बिज़ी हो जाएँ, या फिर वो क्या कहते हैं कहीं चले जाएँ, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है ना? तो आप अगर पहले से उनको हर चीज़ का इन्फॉर्म करके रखेंगे, तो डेफ़िनेटली फिर हर चीज़ अलाइन रहेगी और आपका एक ही दिन में हो सकता है कि सारे इंटरव्यू भी हो जाएँ, ठीक है? तो सब कुछ आपको अलाइन रखना है। और अगर डिले होता है, तो आप डिले का भी बताएँ, क्यों डिले हो रहा है, वजह बताएँ, फ़ौरन से बताएँ कि आप इंतज़ार ना करें कि आपको इंटरव्यू कॉल करेगा तो फिर ही आप ही जवाब देंगे। ऐसा ना करें बिल्कुल भी आप, ठीक है? और अगर वो रीशेड्यूल का बोलता है, तो डेफ़िनेटली फिर आप देखें कि किस तरीके से आप नेगोशिएट कर सकते हैं डेट और टाइम को, ठीक है? फिर आगे डोंट ड्रेस इनअप्रोप्रिएटली। अब आपका जो अटायर होता है, जिस तरीके से आप जाते हैं, वही शो करता है कि आप कैसे बंदे हैं, ठीक है ना? आप कुछ बोलने से पहले ही वो बता देते हैं कि भई मैं इस तरीके का बंदा हूँ। बहुत सारे लोग आपके अटायर को देख के कर होते हैं कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अम, इंटरनेशनल सेल्स की वो बंदा हायर कर रहा है, वो शलवार-कमीज़ में आ जाए, तो डेफ़िनेटली ऐसा कुछ शो करेगा भई कि ये मतलब ये तो उर्दू स्पीकिंग बंदा लग रहा है, इसको तो इंग्लिश शायद आती भी नहीं होगी, और अगर आती भी होगी तो सिर्फ़ कच्ची-पक्की इंग्लिश होगी इसकी। तो ये एक आपका जनरल उसका माइंडसेट बन जाता है इंटरव्यूअर का, ठीक है? फिर आपको वो भी देखना है कि ज़्यादा कैजुअल ना हो रहा हो, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग पोलो शर्ट्स, चिनो पैंट्स या ऐसी कोई चीज़ें पहनते हैं। तो बहुत ज़्यादा कैजुअल ना हो कि टी-शर्ट्स पहनी हुई, जीन्स पहनी हुई है, तो वही इस तरीके से इंटरव्यू में थोड़ी ना जाया जाता है। ना इतना ज़्यादा ओवर फॉर्मल हो कि कोट पहन रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या पहन रहे हैं भाई। थ्री पीस सूट पहनने बैठ गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो अजीब लगेगा, ठीक है? हाँ, कुछ होते हैं जैसे इंडस्ट्री में पाकिस्तान में है कि बैंक्स में टाई पहननी होती है, तो आप डेफ़िनेटली फिर टाई पहन के जाएँ, ताकि वो शो करे कि हाँ, मैं रिसर्च कर चुका हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है? तो ये थर्ड पॉइंट भी है कि आप रिसर्च कर सकते हैं इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में। और क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है एम टू ड्रेस वन नॉच प्रोफेशनल देन द स्टैंडर्ड, मतलब कि जैसे अगर वो स्टैंडर्ड उनका ये है कि वो जैसे मैं सॉफ्टवेयर हाउस की बात कर रहा था, स्टैंडर्ड है कि वो पोलो शर्ट्स एंड क्या कहते हैं चिनो पैंट्स पहनते हैं। तो आपने क्या करना है, आप ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है? तो इसमें लिखा है एक स्टैंडर्ड से एक ऊपर स्टैंडर्ड आपको रखना पड़ेगा अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिज्म आपको शो करना है। फिर आगे डोंट कम अनप्रिपेयर्ड। अब इसमें क्या है कि आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज़, कोई भी रिसेंट इवेंट हो सकता है। अगर आप उसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, तो आप डेफ़िनेटली ये शो करेंगे कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे और बहुत लेज़ी थे। तो ये चीज़ आप अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो वो बोलेगा हाँ भाई, ये तो बहुत इंटरेस्टेड है, हमें इसको देखना चाहिए, इस पे वो पे और इंटरेस्ट शो करते हैं और सब फिर चीज़ें करते हैं वो ऐड ऑन। ठीक है? फिर उसके बाद हो गया कि आप कि क्या कहते हैं, जो भी स्किल्स हैं वो आपको अलाइन करनी है। हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपके क्वेश्चंस जो भी पूछ सकते हैं आपसे, आपके जो आंसर्स होंगे, तो वो आपको अलाइन करने हैं अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गनाइज़ेशन, या फिर अकॉर्डिंग टू दैट रेलेवेंट जॉब, ठीक है? तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फिर हमने एक वीडियो बनाई थी ये कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू, आप देख सकते हैं, आपको लिंक भी ऊपर शो हो रहा है, ठीक है? तो आप वो सारे को कॉमन क्वेश्चंस देख सकते हैं, और भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन-कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर टेक्निकल
कि आप देखा जा सकता है, तो टेक्निकल में बेसिकली ये होता है कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टैलेंट एक्विज़िशन के तो आपसे पूछ सकते हैं टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, या फिर आप कौन-कौन से मीडिया यूज़ करते हैं हायरिंग के लिए, या कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करते हैं हायरिंग के लिए। तो इस तरीके के जनरल जो सवाल होते हैं, वो आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है? और ये अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। फिर आगे डोंट बैड माउथ पास्ट एम्प्लॉयर्स, ये आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अपने जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स है, मतलब जो कंपनी है, उसके बारे में बुरा ना कहें, आपके जो फॉर्मर कलीग्स हैं उसके बारे में बुरा ना कहें, अगर कोई आपका एक्सपीरियंस बुरा था, तो वो भी ना बताएँ, क्योंकि वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई ये अगर वहाँ से छोड़ के बुरा-भला कह रहा है उस कंपनी के बारे में या उस लोगों के बारे में, या कुछ भी बुरा-भला कह रहा है उसके बारे में, तो वो यही शो करेगा कि भाई यहाँ पर आगे भी वही सेम चीज़ रिपीट कर सकता है वो, ठीक है ना? तो ये भी शो करता है कि ये बंदा बहुत मुश्किल है, मतलब डिफ़िकल्ट टू वर्क है, कि इसके साथ काम नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल से काम होता है इसके साथ, या इसमें कोई प्रोफ़ेशनलिज़्म कम है, ठीक है ना? तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ये चैलेंज फ़ेस हुआ था, लेकिन मैंने ये चीज़ करके उसको ओवरकम किया। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ये नहीं कि बस यहाँ पे ये चीज़ थी, ये खराब था, वो ही खराब था, ये भी, वो भी, ठीक है? इस तरीके से नहीं करना। फिर आगे डोंट ओवर शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि अपनी पर्सनल जो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो ओवर शेयर ना करें, ठीक है? कोई भी जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अब उसने पूछा है कि आपके फादर क्या करते हैं? तो आपने सिंपल सा जवाब देना है कि वो बिज़नेसमैन है। ज़्यादा डिटेल में ना घुसें कि वो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो बोलेगा भाई अगर इतना कुछ करते हैं तो आप उनको ही जॉइन कर लो ना, हमारे पास क्या करना आगे हो, ठीक है? फिर आप अपने जो आपका करियर, आपका स्किल्स या फिर एक्सपीरियंस है उसके टू द पॉइंट रहें, रेलेवेंट रहें, रेलेवेंसी शो करें। ज़्यादा ओवर शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपके मुँह से गलत निकल जाए, ठीक है? गलत मतलब कि कोई आप गलत चीज़ बोल दें, तो वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है? फिर कोई भी पॉलिटिक्स, रिलीजन या पर्सनल स्ट्रगल्स को डिस्कस ना करें। हाँ, अगर वो रेलेवेंट टू आपकी जॉब है, जो नेक्स्ट आपकी जॉब होगी, जो मतलब जो इंटरव्यू जिसके लिए दे रहा, या फिर आपके जो जॉब आप करते आए हैं, उसके रेलेवेंट है और यहाँ पर भी रेलेवेंसी शो करता है, तो फिर आप वो शो कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, ठीक है? फिर आगे डोंट लाई एंड एक्ज़ैजरेट, झूठ ना बोलें और ज़्यादा एक्ज़ैजरेट भी ना करें चीज़ों को। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको नहीं पता कि कंपनी बैकग्राउंड चेक्स भी करती हैं। अब आपको ये बहुत सारे जो होते हैं, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो बैकग्राउंड चेक्स करती हैं, ठीक है? अगर आप अपनी सीवी पे कुछ झूठ लिखेंगे, तो लोग बोलते हैं कि भाई अपनी सीवी पे आप झूठ लिख सकते हो या आप इंटरव्यू में झूठ बता सकते हो, भाई बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, ठीक है ना? तो अगर आप कुछ कंपनीज़ होती हैं जो पहले ही बैकग्राउंड चेक कर लेती हैं, कुछ कंपनीज़ होती हैं जो हायरिंग के बाद भी 1 महीना, 2 महीने वेट करके बैकग्राउंड चेक करती हैं, और अगर आपकी तब जॉब चली जाए तो फिर आप समझिएगा आप एक तरीके से जॉबलेस हो जाएँगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो आपको निकाल देंगे अगर कुछ भी झूठ बोलेंगे आप, ठीक है? तो अपने स्किल्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? They emphasize your willingness to learn and grow instead of inflating your accomplishments. अच्छा, अब ये पॉइंट आता है एग्ज़ैजरेशन में, ठीक है? ऑब्वियसली आपको अचीवमेंट्स बताने अपने अकम्प्लिशमेंट्स बतानी है, बट क्या कहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट करते रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ही उसको बताना डिटेल में लग जाएँगे, तो फिर वो एक तरीके का वो नेगेटिव मार्किंग में हो जाता है कि भाई ये तो ट्रैक से ही हट रहा है, ठीक है ना? फिर आगे डोंट इंटरप्ट और डोमिनेट द कन्वर्सेशन, मतलब इंटरप्ट ना करो, बीच में ना बोलो और ज़्यादा डोमिनेंसी भी ना शो करो ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो आपको अपनी एक्टिव लिसनिंग शो करनी है, ठीक है? क्योंकि ये वही इतनी इम्पोर्टेंट है, जितने आप आंसर करते हैं अपने क्वेश्चंस को ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है? क्योंकि वो आप शो कर रहे हैं कि भाई हाँ, मैं सुन भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। अगर आप सिर्फ़ ये होंगे कि मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ, तो एक तरीके से वो बोलेगा भई ये बहुत डोमिनेंट बंदा है, इससे बच के ही रहो। ठीक है ना? वही जैसे वो ये भी शो आप कर सकते हैं उसके अंदर कि ये बंदा डिसरिस्पेक्टफुल भी है, सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, बस अपने बारे में सोचता है। हमारा तो पॉइंट टू द मतलब जो
हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वो इग्नोर ही करता है, ठीक है ना? ये पॉइंट भी वो शो करता है, अगर आप इंटरप्ट करेंगे। और कोशिश करें कि पहले अगर वो बात कर रहा है तो उसको कंप्लीट करने दें। हाँ, अगर फॉर इंस्टेंस कभी ऐसा होता है तो आप इस तरीके से बोलें बीच में कि सॉरी टू कट यू ऑफ, बीच में बोलना शुरू कर दें, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट ये इस तरीके से आप ये बात करके आंसर कर सकते हैं और अपने कोशिश करें कि आंसर्स को कंसाइज और टू द पॉइंट रखें, ठीक है? फिर डोंट डिस्प्ले नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। अब लिखा हुआ है नॉन वर्बल cues play a significant role in how you are perceived। मतलब बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जैसे अभी मैं ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ऑब्वियसली ये शो कर रहा है कि मैं बहुत ही अजीब सा बंदा हूँ, मैं नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज शो करने लगा हूँ, ठीक है ना? तो अवॉइड स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब होता है कि यूँ ढीले होके बात करने लगे हो और यू या फिर क्रॉस करके आर्म्स कि भाई बस आप रिलैक्स हो, चिल हो, ऐसा भी नहीं शो करना आपने, ठीक है ना? आई कॉन्टैक्ट रखें अपना, ज़्यादा अवॉइड ना करें। कभी हो सकता है कि कुछ सोच रहे हैं तो हाँ, इधर-उधर देख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि मैक्सिमम अपना आई कॉन्टैक्ट रखें, ठीक है? कोई उँगलियों से ना खेलें, कुछ ना करें, ये सारी चीज़ें। स्ट्रेट होके बैठें, आँखें मेंटेन करके रखें अपने और अपने जो हैंड जेस्चर्स हैं उसको भी ज़्यादा एक्ज़ैजरेट ना करें कि बहुत ज़्यादा यूसेज हो रही है उस चीज़ की, ठीक है? तो कॉन इस तरीके से होगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट भी शो कर रहे होंगे और आप ऐसे शो कर रहे होंगे कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ही जानता है, जबकि आपको टेढ़ी शायरी नहीं शो करनी, ठीक है? फिर हो गया डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें क्या है कि खाली हाथ नहीं जाएँ, क्योंकि खाली हाथ जाएँगे तो खाली हाथ ही आएँगे, ठीक है? तो अपने साथ मल्टीपल रिज़्यूमेज़ रखें, एक कॉपी ना लेके जाएँ, कोशिश करें कि कम से कम 5 रखें क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके इंटरव्यू में कितने लोग बैठे हैं आपके साथ या आपके कितने इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। हो सकता है आपका ग्रुप अगर इंटरव्यू है या पैनल इंटरव्यू है तो उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है? हो सकता है कि इसके बाद आपके कितने स्टेप्स वाला इंटरव्यू हो रहा है, जैसे मैं एक दफ़ा गया था इंटरव्यू देने तो मेरे दिन में 5 इंटरव्यूज़ हो गए थे। वो एक ही सीवी चली आ रही, चली आ रही, चली आ रही है, तो एक नई सीवी होगी ना तो वो एक रिफ्रेश रहता है, ठीक है? फिर अपने पास रेफरेंसेस की लिस्ट रखें कि आपके साथ जिस-जिस कलीग ने या किसी मैनेजर ने भी अगर काम किया तो आप उनके रेफरेंसेस रखें कि आप फ्यूचर में मतलब अगर आप कहीं जाते हैं और वो बैकग्राउंड चेक भी करना चाहते हैं, तो वो आपके उनसे पता कर सकते हैं कॉल करके कि ये बंदा कैसा था। ये चीज़ काम आती है। इसके अलावा आप कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी कोई सर्टिफ़िकेशंस, कोई पोर्टफ़ोलियोज़ हैं, तो डेफ़िनेटली वो भी आप साथ लेके जा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ें क्यों लेके जा रहे हो? मज़ाक बनाने लग जाते हैं। उसको इग्नोर क्या करें, क्योंकि कुछ आपको पता नहीं होता कि कब क्या चीज़ रिकॉर्ड हो सकती है। ठीक है? तो अपने पास प्रिपेयर होके जाएँ। ठीक है? फिर अपने पास एक नोटपैड और एक पेन रखें। कभी ऐसा भी हो सकता है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ हुआ था कि मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद मुझे बोला गया था कि आप एक प्रेज़ेंटेशन बनाएँ। अब ऑब्वियसली प्रेज़ेंटेशन बनानी है, तो मेरे पास नोटपैड और पेन था, तो मैंने वहाँ पे लिख लिया कि प्रेज़ेंटेशन में क्या-क्या पॉइंट्स डालने हैं। ठीक है? मैं प्रिपेयर्ड था उस चीज़ में। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो मोबाइल निकाल के सारी चीज़ें कर सकता हूँ। हाँ, ये कर सकते हैं आप, लेकिन डेफ़िनेटली फिर वो आपके इंटरेस्ट शो नहीं करेगा इतना ज़्यादा। आप वो ये शो करेगा कि आप टेक सेवी ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं शो करेगा कि आप पहले से प्रिपेयर्ड थे और इंटरेस्टेड थे। ये एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा, तो ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? आप ये करके जाएँगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। अगर आप शो भी कर देंगे ना टेबल पे रख के और अगर पूछ भी लेगा आपसे कि क्यों रखा है भई आपने? तो आप बता सकते हैं कि भई मेरे साथ ये सीन हुआ था, इस वजह से मैं ये चीज़ें पहले से प्रिपेयर्ड रखा हूँ, मैं प्रिपेयर्ड आया था इस इंटरव्यू के लिए, ठीक है? फिर आ गया डोंट इग्नोर द कंपनी कल्चर, ठीक है? अब कंपनी कल्चर में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली आप ले लें एक स्टार्टअप और एक पुराना कोई बिज़नेस चल रहा है, ठीक है? अब स्टार्टअप का कल्चर क्या होता है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि भई इसमें अगर मैं एचआर की जॉब करने जा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं एचआर का ही सब कुछ करूँगा। हो सकता है मुझे इधर-उधर की भी चीज़ देखनी पड़े क्योंकि वो स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप्स में बेसिकली ऐसे ही होता है कि शुरू-शुरू में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। लेकिन अगर पुराने कोई कंपनी है तो आप वही टू द पॉइंट अपने जो जेटी है उसके हिसाब से रहेंगे आप, सही है? तो कंपनी कल्चर को भी आपने स्टडी करके जाना है, उसको इग्नोर नहीं करना। फिर आगे डोंट फॉरगेट टू आस्क क्वेश्चंस।
आप क्वेश्चंस कौन-कौन से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने रोल के हिसाब से पूछ सकते हैं, टीम के हिसाब से पूछ सकते हैं कि कितनी बड़ी टीम है, क्या है और कंपनी के गोल्स क्या हैं, कहाँ तक पहुँचेगी, कितना रेवेन्यू। वो तो ख़ैर आपका अगर वो क्या कहते हैं जॉब से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो रेवेन्यू का इतना कुछ ज़्यादा लेना-देना नहीं है। आप ये पूछ सकते हैं कि मेरी ग्रोथ कैसी हो सकती है यहाँ पे, क्या हो सकता है? इस तरीके के सवाल पूछें आप, ठीक है? अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंटरव्यू में पूछता है कि आपको कोई सवाल है और आप अगर ऐसे शो करते हैं नहीं मुझे कोई मेरे और कोई सवाल नहीं है मेरे, तो फिर वो एक तरीके से शो करेगा भाई ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं था, प्रिपेयर्ड ही नहीं था, तो इस वजह से चांसेस आपके हो सकते हैं कि आप रिजेक्ट हो, ठीक है? अच्छा, पहले इंटरव्यू में जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है, वो आपको पता नहीं चल सकता कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उसकी निशानी क्या होती है? जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है ना, अगर वो एक बंदा बैठा हुआ है, तो डेफ़िनेटली वो हो सकता है 90% चांसेस है कि वो एचआर का बंदा होगा। तो वो क्या कहते हैं, सैलरी आप उससे इतना ज़्यादा डिस्कस ना करें, ठीक है? फाइनल इंटरव्यू होगा या कोई नेक्स्ट बंदा आता है, तो हो सकता है आप डिस्कस कर लें। तब तक डिस्कस ना करें, जब तक वो डिस्कस ना करें। अगर आपको लगता है कि इसके बाद कोई इंटरव्यूज़ नहीं है, तो आप फ़ॉलो-अप में भी पूछ सकते हैं कि आप लोग सैलरी क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। बेहतर होगा कि पूछ लें वहीं वहाँ पर ही पूछ लें, जब वो तय है कि अगर आपका कोई सवाल है, अगर पूछना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट इंटरव्यू में कोशिश करें कि ना पूछें क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू में आपको पता ही नहीं है कि भाई आप सिलेक्ट हैं भी या नहीं, ठीक है? फिर डोंट ओवरलुक फ़ॉलो-अप एटिकेट। अब फ़ॉलो-अप के भी एटिकेट्स होते हैं। तो आपका इंटरव्यू हो गया, आप एक थैंक यू मेल भेजेंगे या कोई नोट भेजेंगे ताकि वो शो करें कि हाँ भाई आप इंटरेस्टेड हैं, उन सबसे ज़्यादा शो करेंगे, ठीक है? अब कुछ ऐसा भी होता है सीन कि अगर आपकी स्किल्स नहीं है या आपके पास एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, लेकिन आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं कि आप सीख सकते हैं, ठीक है? तो वो भी आपका चांस बन सकता है ऐसे फ़ॉलो-अप लेके कि थैंक यू आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, आपके साथ क्या कहते हैं डिस्कशन बहुत अच्छा गुज़रा, ये सब कुछ। इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं उसको, ठीक है? एक ब्रीफ सा पोलाइट सा मैसेज उसको ग्रैटिट्यूड शो करके मतलब कि बहुत अच्छा लगा मेरे साथ मुझे लगा कि आपके साथ अ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ इंटरव्यू में और ये सारी चीज़ें अपना शो करो इंटरेस्ट कि भाई मैं कंपनी के लिए भी ये कर सकता हूँ, मैं कंपनी के लिए ये कर सकता हूँ। ज़्यादा कोई पार्ट पार्ट आ गया कि ज़्यादा एग्ज़ैजरेट ना करें, ठीक है? तो ये थे पॉइंट्स कि आप अपने इंटरव्यूज़ में ना करें और क्या किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई सवाल है, कोई ऐसी कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं हमसे या कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं रिलेटेड टू करियर या जॉब गाइडेंस, तो डेफ़िनेटली फिर हमें कमेंट में बताएँ। अगर हमारी कोशिश होगी कि हम डेफ़िनेटली इसको बनाने की कोशिश करें। तो उसका लिंक भी हम आपको डेफ़िनेटली शेयर करेंगे ताकि फिर आप उससे भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।